मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आप सब नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो भी आपके प्लानिंग में है उसको टारगेट करते हुए डिफरेंट चैप्टर की पढ़ाई आप कर रहे होंगे। चैप्टर्स में क्या क्या हैं? तो आपके मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज़ है। तो करंट अफेयर्स आप पर डे अभी का करंट अफेयर्स में क्या करने होंगे? करंट अफेयर्स द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या मंथली मैगजीन भी आपको नहीं मिल पा रहे होंगे, अभी कोई बात नहीं है। करंट अफेयर्स जो भी एग्जाम जब भी होंगे उसके 4 से 5 महीने पहले का जो करंट अपडेट्स होंगे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए भी ज़्यादा वरी होने की आवश्यकता नहीं, जस्ट न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और जब एग्ज़ाम होंगे उसके 4 महीने पहले का करंट को आप अपडेट कर लीजिएगा, राइट ना। तो अभी का करंट हो सकता है आपके काम का आए नहीं, अभी का करंट कुछ ऐसा बन भी नहीं रहा है कि कुछ क्वेश्चन एरेज किए जा सके, यानी उससे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सके। अभी अक्सर हाँ पेपर में यही सब देखोगे। हाँ, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह कुछ चेंज होते हों तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ना तो गेम्स हो रहे हैं, ना स्पोर्ट्स हो रहे हैं, ना कोई एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, तो करंट इवेंट्स बहुत सारे कम बन रहे हैं। तो इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है करंट अफेयर्स के बारे में। तो लेकिन हम यहाँ पर अभी बात टॉपिक का कर रहे हैं, हम लोग पजल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर बात करेंगे पजल्स में। देख रहे हैं कि अभी हम इन साइड ही में बहुत सारी बातों को हमने देखा था। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 बेसिक कंसेप्ट देखे थे, 6 भी देखे थे, 7 लास्ट पार्ट 6 में हम क्वेश्चन देख रहे थे। फिर वो क्वेश्चन वो नेक्स्ट आज हम लोग उसको फाइनल कर रहे हैं। तो चलिए, आप सब जुड़े हुए हैं NIVM रांची के लाइव क्लासेस में, जिसका कि वीडियोस डिस्क्रिप्शन रूप से अपलोड कर लिए जाते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए ये अपलोड किया जाता है, तो वो निश्चित रूप से देखिएगा। और जो NIVM के आउटसाइड स्टूडेंट भी वो भी देख सकते हैं। जो स्टूडेंट सब्सक्राइब ये नहीं किए होंगे निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे अपलोड होगा आप उसको देख सकते हो। लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और वैसे विद्यार्थियों जो या हम लोग से नहीं जुड़े हैं उनको आप एक फ्रेंड हो, सर्कल हो, तो उसको आप शेयर भी कर सकते हो ये वीडियो, जैसे हम लोग शेयर भी कर देते हैं ग्रुप्स में आपको व्हाट्सएप। चलिए देखते हैं, यहाँ पर पजल में टुवर्ड्स सेंटर की ही बात हो रही है। तो यहाँ कह रहे हैं 8%, यहाँ तो आपका लिखा हुआ दिखलाई दे रहा है कितने परसेंट है? 8% से। तो 8% से रिलेटेड हम लोग बात तो लास्ट क्लास में भी कर लिए थे। तो यहाँ पर 8% है मिक्स्ड, हम लोग कह रहे हैं इसमें कुछ मेल भी है कुछ फीमेल है। डिफरेंट कंडीशंस भी होते हैं पजल में। मिक्स्ड कंडीशंस भी पजल में क्या होते हैं? मिक्स्ड कंडीशन भी होते हैं, ठीक है। अनेक मिक्स्ड कंडीशन हो सकते हैं आपके, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हुए जा रहे हैं। अब देखिए ना, 16 to 20 कह रहा है 8% ABCDEF and H are seated in a circle facing the center, ठीक है। 8% जस्ट सर्कल बना दिए, नॉट एग्जैक्ट। और सर्कल हो गए। अब इसमें क्या है? 8% है, तो हम 1 2 आमने सामने बना के चलते हैं। 8 है तो इवन नंबर में है, तो 4 और 2 क्या हो गया? 6 हो गए, और 2 क्या हो गया? 8 हो गया, राइट। अब कहता है देयर आर 3 लेडी, यानी कि फीमेल कितने हैं? 3 है, तो रेस्ट क्या हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे। एंड F इज बिटवीन H एंड B, सबका सेंटर की ओर फेस है। ध्यान देना, आप अपने फेस को जिसके रेफरेंस पे करना हो आप मैच कर लीजिएगा, राइट और लेफ्ट देख लीजिए। F इज बिटवीन H एंड B, F इज बिटवीन H एंड B। H यहाँ भी हो सकता है, B यहाँ भी हो सकता है, आवश्यकता के अनुसार चेंज कर लेंगे, हमको थोड़ा सा डाउट है अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। C इज बिटवीन E एंड B, C इज बिटवीन E एंड B, F इज बिटवीन H एंड B, C इज बिटवीन E एंड B। चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं C इज बिटवीन E एंड B मान लेते हैं। अब कहता है डी ए लेडी मेंबर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट में सेकंड है। तो यहाँ जो हमने माना था ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कहता है कि डी ए लेडी मेंबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F में कोई डाउट नहीं था। F यहाँ है तो F के लेफ्ट में सेकंड में कौन है? D है, तो यहाँ पर D को बैठाएंगे और वो क्या है? फीमेल है। इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, तो उसके पहले जो बात यहाँ पर था C इज बिटवीन E एंड B, तो यहाँ पर हम B को यहाँ बैठा देंगे और H को यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि अब B को तो वहाँ बैठाएंगे तो D वहाँ बैठा हुआ है, तो C को तो E और B के बीच में हो नहीं सकता है। तब जाके यहाँ पर C इज बिटवीन E एंड B, तो C को यहाँ बैठा दे और E को यहाँ हो जाएंगे, E वहाँ से भी हट गया है, राइट। अब देखिए ना, कहता है इसके बाद बी ए मेल मेंबर इज सीटेड अपोजिट टू A, बी ए मेल मेंबर, तो ये बी मेल हो गया और इसके अपोजिट कौन है? ए है, और वो कौन है? फीमेल है। बी ए मेल मेंबर इज सीटेड अपोजिट टू ए लेडी मेंबर,
देयर इज ए लेडी मेंबर बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में कौन है, फीमेल है। तो इस प्रकार ये सारा हो गया। एक पोजीशन यहाँ पर खाली नज़र आ रहा है, जो जिसका नाम यूज नहीं किया होगा उसका नाम हम यूज़ करके यहाँ पर उसको बैठा देंगे। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ किसका यूज नहीं हुआ है, जी का नहीं यूज हुआ है, तो जी को यहाँ पुट कर देंगे। अब फीमेल 3 थे, तो देखते हैं 3 फीमेल मिला कि 1 2 एंड 3 फीमेल मिल गए, तो 3 फीमेल हो गया। बाकी जो बचे होंगे वो सारे कौन से हो जाएंगे, मेल होंगे। तो इस प्रकार इसमें फीमेल कौन कौन है, 3 फीमेल में आपका देख रहे हैं, तो डी हो गए, ए हो गया, और कौन सा हो गया आपका, डी ए एंड सी हो गया। अब बाकी मेल हो गए, तो मेल कौन कौन है, तो बाकी जो बचे हैं मेल है, बी ए बी सी डी ई एफ जी, यही ना, 3 जी एंड 1 मोर एच, ये सब कौन है, मेल हो गए बाकी। तो ये जो प्रेजेंटेशन समझ में आया, कुछ हमने एडिट किया था, तो यहाँ फीमेल नॉट उस पार्ट को हमने हटा दिया, राइट ना। और स्क्वायर टेबल वाले भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जस्ट आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड में उसको भी कर लेंगे हम लोग, राइट। तो क्या ये फिर से समझाना है या समझ में आ गया, प्रेजेंटेशन पहले इंफॉर्मेशन वो अरेंज हो गया क्या, एक बार फिर से अरेंज करके आप लोग देखना चाहेंगे, एक बार देख लीजिए फिर से करके। किन्हीं का कोई डाउट तो नहीं है, सबके बन गया। देखिए अब 16, अब अपने 16 को आंसर बताओ। हु अमंग द फॉलोइंग इज सीटेड बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में कौन बैठा है, तो जी ई और ए के बीच में कौन बैठा आपको दिखलाई दे रहा है, बताओ जी। ये ई और ए के बीच में कौन बैठा है, तो जी बैठा है, राइट जी। तो 16 का आंसर क्या हो गया, जी। जी में टिक लगा लेंगे हम लोग, क्या 16 का आंसर क्या हो गया, जी हो गया। जी किस ऑप्शन में है, सेकंड में। अब देखो यहाँ कहता है, अब 70 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी पर्सन सीटेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठा है, तो ए और बी के बीच में बताओ कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। अब ये डाउट हो सकता था अगर 3 इधर नहीं रहता, 1 2 3 1 2 3 है, दोनों तरफ 3 है तो ठीक है। अगर इधर 2 रहता और इधर 3 रहता तब डाउट हो जाता किस साइड वाले को बदला, बीच तो इधर भी हो सकते थे, बीच तो इधर भी हो सकते थे, राइट ना। तो दोनों तरफ 3 एंड 3 है, तो कोई डाउट नहीं रहा, तो आंसर क्या हो जाएंगे आपके 3 किस ऑप्शन में है, थर्ड में, राइट ना। और 18 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द 3 लेडी मेंबर, 3 लेडी मेंबर कौन है, तो यहाँ हमने लिखा ऑप्शन सी, एडीसी है, एडीसी किसी ऑप्शन में है, एडीसी किस में है, सी में है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, सी। कोई डाउट, मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होंगे। 16 का आंसर बी आए थे, 17 का आंसर 3 आए थे, और 18 का भी आंसर क्या आया था, 3। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग क्या। अच्छा अभी और क्वेश्चन है, 19 का आंसर क्या है बताओगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में कौन है, देखो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में कौन है, एच, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एच होगा। एच किसी ऑप्शन में है, नन ऑफ दिस, नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जी, जी के बारे में कौन ट्रू है, मेल मेंबर, जी इज अ मेल मेंबर, जी इज 100% श्योर हो गया क्या है, मेल मेंबर। तो या ये राइट हो गया, तो बाकी कोई ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ट्रू पूछा है, कौन ट्रू है, तो ट्रू एक ही होगा ना, जी फीमेल है, नहीं फीमेल थोड़ी है, सेक्स डिटरमाइन नहीं कर रहा है, पोजीशन भी कैन नॉट बी, गलत बात है, पोजीशन तो पता चल गया कहाँ बैठा है। इस प्रकार ओनली वन राइट है, और वो कौन है, ए। क्या कहते हो, कोई डाउट, क्लियर है ना, ठीक है, ठीक है।